हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। मैं आज रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी ऑन है, तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी एट प्रेजेंट उनके बारे में। मैं पहले आप लोग के कार्ड्स खोल रही हूँ। दिस साइड आपके कार्ड्स है और वो साइड के मैं थर्ड पार्टी के सिचुएशंस के खोलने वाली हूँ। देखो ये कार्ड भी खुला, मैं लेने वाली हूँ इसको, और ये बेस ऑफ द कार्ड भी हम लोग रीड करेंगे। तो देख रहे हैं, और जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं थर्ड पार्टी सिचुएशंस का देख रही हूँ और आपके भी देख रही हूँ, आपके पर्सन क्या सोच रहे बेसिकली। देखो फर्स्ट आपके कार्ड की रीडिंग कर रहे हैं, तो आपके पर्सन का देखो कार्ड में क्या आ रहा है, बेस ऑफ द कार्ड क्या आ रहा है, हर्मिट कार्ड आ रहा है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग। मतलब इन्होंने आपके बारे में बहुत, मुझे लगता है काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, अभी नहीं है। और कोई है जो इनको बार बार मतलब गाइड कर रहा है, या कोई ना कोई इनको कुछ बता रहा है, लेकिन ये बोल नहीं सकते कि वो पर्सन जो गाइड कर रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं है। प्लस ये पर्सन के हाथ में स्नेक भी है, तो मुझे कुछ ना कुछ एंसेस्टर उनका कर्मा भी बाकी रह गया लग रहा है। एंसेस्टर कर्माज है, उसकी वजह से भी ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो भी रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ना कुछ एंसेस्टर है या एंसेस्टर ही इनको गाइड करे तो भी रूल आउट नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ केस में क्या होता है, इंसान डिसीजन नहीं ले सकता है, तो उनके एंसेस्टर्स आके उनको ड्रीम में बोलते हैं कि आप आगे बढ़ो, स्टेप लो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए इस तरह से सोच रहे हैं बेसिकली। तो आपके पर्सन देखो ये कब से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में खाली सोचता है ये पर्सन कि मैं आऊँ, इसको है ना अपना एक्सप्रेस करूँ लव या कुछ भी है वो आपको बताऊँ, लेकिन ये क्या आगे बढ़ नहीं मिलेगी। मन में ही आपके लिए ये सोच डेफिनेटली है, क्योंकि वो आपको एक डेफिनेटली एक परमानेंट यूनियन में देखना चाहते हैं आपके साथ में। देखो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, प्लस आपको एम्प्रेस समझते हैं, तो मतलब आपको एक बहुत हाई रिगार्ड में डेफिनेटली कंसिडर करते हैं। मतलब जो वो एक पर्सन में सब चीज़ चाहते हैं बेसिकली, तो वो सब चीज़ आपके अंदर है। ऐसा नहीं है कि आपके एक एम्प्रेस भी हो, एक आप ना एक समझदार पर्सन भी हो, आप एक ब्यूटीफुल पर्सन भी हो। इनसाइड आउट ब्यूटीफुल खाली लुक से नहीं होता है, ब्यूटीफुल इंसान की सोच से होता है। इंसान किस तरह के विचार रखता है, आप उनके हमेशा वेल विशर में से रहे हो, तो ये चीज़ उनको समझने आ रही है आपके पर्सन को। इसलिए वो क्या आपके में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का डेफिनेटली सोचते हैं। आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सन, कमिटमेंट पर्सन डेफिनेटली समझते हैं कि आप जो भी हो एक मैरिज मटेरियल हो। समझ रहे हो, कभी कभी भी एक इंसान क्या किसी इंसान में क्या ढूंढता है कि मैरिज मटेरियल है कि नहीं, वो लॉन्ग टर्म में चलेगा कि नहीं चलेगा। मतलब मैं इसको अपने पार्टनर बनाता हूँ तो मेरे साथ में ये पर्सन निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा। तो ये चीज़ आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन इनके मुझे ऐसे लग रहा है कोई ना कोई तो है, ऐसे लेडी फिगर है या कोई ना कोई है जो इनको बहुत ज़्यादा कुछ गाइड कर रहा है। ऐसे मुझे कोई ना कोई ऐसे लेडी फिगर मुझे लग रहा है, या फिर कोई फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा कोई है जो उनको रोकती है इस पर्सन को डिसीजन लेने के लिए बेसिकली, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन ये पर्सन है भी आपको, ये भी इनके माइंड में ये भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि आप सिंगल हो कि नहीं हो, क्या आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं आ गया। ये चीज़ भी डेफिनेटली उनके दिमाग में चल रही है। उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन एक स्पेशल कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है। ये चीज़ भी उनको समझ में आ रही है, शायद उनको मालूम पड़ा है या आपने बताया है, या वो खुद इस बारे में कुछ ना कुछ ना सोशल मीडिया या यूट्यूब के थ्रू जानने की कोशिश कर रही है। ये मुझे ऐसे लग रहा है ये आपके पर्सन को डेफिनेटली आपके बारे में कुछ ना कुछ, ये रिलेशनशिप को स्पेशल बॉन्ड डेफिनेटली समझते हो। और ये भी याद रखिएगा कि आपका रिलेशनशिप है ना एंजल ने प्रोटेक्ट करके रखा है। देखिए इसमें एंजल दिख रहा है, एंजल ऑफ लव, उन्होंने आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सपोज कोई नेगेटिव एनर्जी या कार्मिक या थर्ड पार्टीज़ या उनके पेरेंट्स या सिबलिंग्स कोई भी इस रिलेशनशिप को स्पॉइल करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। बेसिकली ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट डेफिनेटली समझता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला पर्सन। अभी थर्ड पार्टी की देख लेते हैं। थर्ड पार्टी में देखो स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स आ रहा है, तो ये पर्सन है सपोज अगर पास्ट में थर्ड पार्टी को अपनी स्ट्रेंथ समझ रहा था या अपनी हिम्मत समझ रहा था, कि इनको लग रहा था कि इनको जो पावर या पॉजिटिविटी की मिल रही थी वो उनको लग रहा था थर्ड पार्टी से मिल रही थी, तो वो सब चीज़ नहीं है। तो इनको समझ नहीं आ गया कि ये पर्सन वो मेरा पसंद नहीं है जिनको ये समझ रहे थे बेसिकली। ये क्या था, कार्मिक को या थर्ड पार्टी को अपना लाइफ टाइम पार्टनर समझ रहे थे, इसलिए उनके पास चले गए थे ना, क्या कुछ भी रीज़न की वजह से, चाहे वो नेम हो, फेम हो या मटीरियलिस्टिक चीज़ हो। तो वो चीज़ अभी उनको समझ नहीं आ रही कि ये वो पसंद नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं बन सकता है कभी, क्योंकि ये उनसे उनको वो हिम्मत मिलती ही नहीं है बेसिकली। ये पर्सन इनकी हिम्मत तोड़ता है बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। तो ये उनको समझ नहीं आ रहा है। ये पर्सन है ना क्वीन ऑफ वैंड्स से कोई पर्सन, इनको लग रहा था कि ये पर्सन जो आया था इनको बहुत ज़्यादा, अभी ऐसे लग रहा है ये पर्सन शायद इनको बहुत टीज़ कर रहा होगा, तो भी हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते। इसमें देखो किस तरह से पर्सन देख रहा है, तो इनको ये थर्ड पार्टी शायद हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा टीज़ कर रही हो, चिढ़ा रही हो, ऐसा कुछ है।
या कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेके उनको बहुत टीज़ किया जा रहा है, तो ये भी रूल आउट नहीं कर सकते हो, या उनको ये भी सोच सकते हैं थर्ड पार्टी के लिए कि उन्होंने थर्ड पार्टी पे कितना पैसा स्पेंड किया एक नई बिगनिंग की थर्ड पार्टी के साथ में, थर्ड पार्टी ने उनको क्या दिया रिटर्न में, मतलब उनको एक इस तरह का एटीट्यूड थर्ड पार्टी का रहा उनके लिए। तो ये चीज़ आपके पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं, उन्होंने लग रहा है कि उन्होंने बहुत फास्ट मतलब सॉरी आपको छोड़ के, जैसे आपको छोड़ दिया उन्होंने, और ना आपको छोड़ के उन्होंने एक पैशनेट बिगनिंग थर्ड पार्टी के साथ में की, कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो उन्होंने उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो उन्होंने एक्सचेंज किया थर्ड पार्टी के साथ में, लव एक्सचेंज किया या कुछ भी जो बोल लो आप, जो बोल सकते हो, वो एक्सचेंज किया शायद वो राइट नहीं था। ये चीज़ आपके पर्सन को समझने आ रही है अभी, ऐसे बोल सकते हो। तो वो चीज़ उनको अभी लग रहा है कि अपनी गिल्टी कॉन्शियसनेस में भी होंगे, क्योंकि जिस तरह का ये एटीट्यूड है ये पर्सन का थर्ड पार्टी का, तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा चिढ़ा देता है, या बहुत ज़्यादा इंसान को बहुत ज़्यादा है ना गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि ये वही पर्सन है जिसके लिए मैंने इस पर्सन को छोड़ा, मतलब ये पर्सन को जिसने छोड़ा, आपके लिए छोड़ा उन्होंने इसको, तो उनको कितना रॉन्ग जजमेंट किया उन्होंने वो थर्ड पार्टी के लिए। तो उनको ये अभी तक थोड़ी रियलाइजेशन हो रही है, जब इंसान धीरे धीरे रियलाइजेशन में आता है तो वो बैड फील करता है ना अपनी खुद की हरकतों की वजह से, अपने खुद के नेचर की वजह से। तो वो चीज़ आपके पर्सन के साथ में बेसिकली आ रही है। तो कि इंसान एक सेकंड में उठ के नहीं आ सकता आपके पास कि हाँ कि ये मैं इसके पास चला जाऊँ, ऐसे बोल सकते हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन के साथ में आ रही है। देखो आपके बेस ऑफ द कार्ड्स दोनों के, देखो आपके ना 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन है ना एक्चुअली बेसिकली कंफ्यूज थे आपके अंदर, थर्ड पार्टी के अंदर, मुझे कमिटमेंट किसको देना है, थर्ड पार्टी को देना है कि आपको देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के लिए ही करके थर्ड पार्टी के पास भी गए थे और कमिटमेंट के लिए ही करके आपके पास भी आए थे, लेकिन उनको शायद थर्ड पार्टी में ज़्यादा कुछ घी दिखाई दिया, ऐसे बोलते हैं ज़्यादा उनको बेनिफिट दिखाई दिया, तो वो गए थे लेकिन वहाँ से चोट खा के वापस आए हैं, ऐसे बोल सकते हो। ये पर्सन को भी समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन मेरा डेस्टिनी है, और ये भी क्या बैलेंस कर रहे हैं। देखो इसमें चीज़ें पर्सन बैलेंस कर रहा है, भी आप दोनों की चीज़ें, दोनों के बीच में चीज़ें वो पर्सन बैलेंस करना चाहता है। जो झगड़ा हो गया आप लोग 5 ऑफ वैंड्स, मतलब कुछ झगड़ा हुआ होगा आप दोनों के बीच में, या कुछ बहुत ज़्यादा मनमुटाव हुआ, या आपने एक दूसरे को बहुत गलत बातें बोल दी, वो अभी ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है। लेकिन ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था ये सब चीज़, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब आपके कर्मा था, ये उनके कर्मा थे, तो आपको ये फेस करना था, इसीलिए ये सब चीज़ हुआ बेसिकली। अभी ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये हार्ट ब्रोकन हो गए इस पर्सन, मतलब जो थर्ड पार्टी से इन्होंने एक रिश्ता स्टार्ट किया था, सन की एनर्जी में स्टार्ट किया था, बहुत पॉजिटिव होके गए थे, अभी क्या इस वहाँ से हार्ट ब्रोकन हो गए कम्प्लीटली थर्ड पार्टी से, दिख रहा है आपको, और थर्ड पार्टी भी हार्ट ब्रोकन हो गई, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन दोनों में से कोई एक जन तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा है, मतलब ऐसे मतलब गिल्टी भी लग रहा है, उनको लग रहा है कि इस पर्सन की वजह से मेरी इज्जत बहुत ज़्यादा चली गई, या बहुत ज़्यादा मैंने फेस कर लिया। अभी क्या 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में इन्होंने बहुत ज़्यादा बैरियर्स क्रिएट कर लिए, कम्प्लीटली थर्ड पार्टी के लिए ब्लॉकेज क्रिएट करते कि थर्ड पार्टी को उनको अपनी लाइफ में आने देना ही नहीं है, बेसिकली थर्ड पार्टी को आने देना नहीं चाहते अपनी लाइफ में। आपको दिख रहे हैं कार्ड्स, दिख रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी को आने देना नहीं चाहते अपनी लाइफ में। ये 9 ऑफ वैंड्स, ये कि वुंडेड वॉरियर अभी, ये मतलब ये बहुत अभी फूक फूक के कदम रखेंगे कि थर्ड पार्टी कुछ भी सपोज इनको बातचीत करने की कोशिश कर रही है, कुछ कर रही है, तो ये थोड़ा क्या डाउटफुल एनर्जी में आ तो गए। अगर सपोज आपके पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप अभी भी है तो वो काफ़ी डाउटफुल एनर्जी में आ गए, क्योंकि ये पर्सन में यहाँ पे स्टार्ट तो डेफिनेटली बहुत अच्छे नोट पे किया था थर्ड पार्टी के साथ में, लेकिन ये हार्ट ब्रेक हो रहा है और ये डाउटफुल एनर्जी आ रही है। बहुत सारे डाउट्स उनको बेसिकली थर्ड पार्टी के लिए अराइज हो रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी के साथ में मैं राइट, मतलब मेरे लिए राइट है कि नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इनको ये टीज़ कर रहा है, जिस तरह से इनको चिढ़ाने की कोशिश करता है, तो उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी राइट है कि नहीं है उनके लिए। आप देख रहे हो उनकी एनर्जी क्या चल रही है। देखो आप 2 बार में बोले कन्फर्मेशन क्या, गॉड देखो कितना अच्छे से करते हैं। आर्कएंजल यूरियल आपके पर्सन का एक्चुअली बेसिकली बोल सकते हो कि है ना, ये थर्ड आई चक्रा, क्या बोलते हैं, थर्ड आई चक्रा की वजह से क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो ये आपके पर्सन को बेसिकली समझ में आ रहा है ये क्या है और ये क्या नहीं है। देखो समझ रहे हो, देखो 7 चक्रा वो आपको बता चुकी हूँ। आपके देखो इस पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, टेम्पल पाथ, वो आपको एक ना बहुत पायस चीज़, एक बहुत जो है ना प्योर चीज़ ऐसे समझते हो कि गॉड ने डिवाइन में उनके भेजा है इस रिश्ते को आप उनकी लाइफ में। ये चीज़ आपके पर्सन को डेफिनेटली समझ नहीं आ रही कि डिवाइन ने ये रिश्ता उनके लिए बनाया था, जो वो समझ नहीं पाया। अभी उनका क्या आपके लिए वो आपको समझ है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो, बहुत कैरिंग पर्सन हो, हमेशा अपना लव एक्सप्रेस करते हो, हमेशा नहीं, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा समझने आ रही है। और ये आर्कएंजल शैमुएल आ रहा है उनका आपके लिए, तो वो उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस भी हो, आप कोई चीज़ से डरते नहीं हो बेसिकली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से या कुछ भी उनको बोलने से। ये चीज़ भी उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन बेसिकली उनका भी सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि वो जो एक्शन नहीं ले पाते थे, करेज नहीं है इस पर्सन के अंदर आपकी तरफ एक्शन लेने का, तो वो करेज उनका डेवलप हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो।
तो करेज डेफिनेटली इस पर्सन को आ रहा है। देखो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, देखो इस पर्सन का आपके लिए देखो आ गया देखो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स पहले आया था, अभी वापस देखो क्या आया इस पर्सन के आपके लिए, थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए ब्रोकन हार्ट, मतलब थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा ये पर्सन उदास हो गए। उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, मैं बोल रही हूँ आपको, ये पर्सन की जो भी एक्सपेक्टेशन थी थर्ड पार्टी से या किसी से भी, मतलब जो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, तो थर्ड पार्टी से जो भी एक्सपेक्टेशन थी वो उनके सभी ख़त्म हो चुकी है, कंप्लीटली ब्रोकन हार्ट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा इनजस्टिस उनको लग रहा है उनके साथ में हो चुका है, क्योंकि ये पर्सन है वो बहुत ज़्यादा गिल्टी एनर्जी में आपको दिख रहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है थर्ड पार्टी एनर्जी में जाने की वजह से, या थर्ड पार्टी में अगर है तो ये सिचुएशन उनकी लाइफ में अराइज़ हो सकती है। अभी नहीं है तो हो जाएगी, ऐसा नहीं कि अराइज़ नहीं होगी, हो सकती है। क्योंकि ये पर्सन को ना अभी अपनी स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के पीछे भागे, मुझे लग रहा है, मुझे आपके लगता है आपके पर्सन एक या दो तीन मल्टीपल रिलेशनशिप में भी भागे होंगे। क्योंकि ये पर्सन अपने ना हार्ट को अपने दिल में अपने हाथ में लेके चल रहे थे, मतलब इनको लग रहा था कि शायद आपसे कोई बेटर पर्सन मिल जाएगा, शायद कोई अच्छा लाइफ पार्टनर उनको मिल जाएगा, इसलिए वो थर्ड पार्टीज़ की तरफ इतना भाग रहे थे। बेसिकली ऐसे बोलते थर्ड पार्टी को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे थे। लेकिन अब इनको क्या स्ट्रेंथ आ रही है, मैं इनको बोल रहा हूँ आपका थर्ड, इनका यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट हो रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हो उनका सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट हो रहा है। उनका सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट होने की वजह से ये पर्सन क्या ये डिसीजन ले पा रहे हैं। तो उनको समझ नहीं आ रहा है अपनी गलती की, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के पीछे भागे तो उनको क्या मिला, सिर्फ हार्ट ब्रेक ही मिला है और कुछ मिला नहीं थर्ड पार्टी के पीछे भागने से। तो ये उनको अपनी क्या गलती धीरे धीरे इस पर्सन को बेसिकली रियलाइजेशन हो रही है या समझ में आ रही है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये आप क्या थर्ड पार्टी ये लेकिन कि जो डी टाइप के पर्सन होते हैं तो इनको क्या थोड़ा थोड़ा समझने में टाइम लगता है, थोड़ा ऐसे बोल सकते हो, थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, ऐसे बोलेंगे। देखो इनका डिसेप्शन, इनको आपको पता है कि थर्ड पार्टी ने इनको डिसेप्शन दिया, आपने इनको डिसेप्शन दिया, ये चीज़ उनको माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चल रही है। ये पर्सन डिसेप्शन के बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि डिसेप्शंस के बारे में नहीं सोच रहे। ये हो सकता है आपने इनको लेट गो कर दिया हो, आपने जो सिचुएशन, आपने बहुत सारी सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जिन्होंने आपके साथ बुरा किया तो भी आप लेट गो करते जा रहे थे। तो ये चीज़ भी वो आपकी नोटिस की है कि ये पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें लेट गो की मेरे साथ में, मतलब मेरी हर बदतमीज़ी को सहन किया, हर चीज़ को सहन किया और मुझे बहुत सारी सिचुएशंस को लेट गो किया। आपको प्रोफेशनल असिस्ट, आपने उनको हमेशा जो चीज़ में उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी तो आपने उनको बगैर मांगे आपने उनको असिस्टेंस दिया, ऐसे बोलते बगैर मांगे आपने उनको हेल्प किया, ये भी उनको दिखाई दे रहा है। और ये जॉयस फन उनको आपके साथ में भी लाइफ दिखाई दे रही है। उनकी एनर्जी किस तरह से, क्या एनर्जी का कार्ड आ रहा है, दिख रहा है आप एनर्जी का, उनकी एनर्जी आपकी तरफ एक यूनियन की है, जॉयस फन की दिख रहा है आपको, जॉयस फन दिख रहा है आपको। तो ये पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ अभी जॉयस फन की हो रही है। प्रॉपर आपके साथ में उनको एक ना हो सकता है मिलके कुछ काम करने का भी सोचते होंगे तो भी रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या ये हो सकता है कि वो भी लेट गो कर रहे हैं, पास्ट जो आप लोग के साथ में हो गया है, जो गलत चीज़ हो रही है वो भी अभी लेट गो करना सीख रहे हैं आपके साथ में, कि जो हो चुका है वो हो चुका है। अभी इनको थर्ड पार्टी का सीख लेते हैं। थर्ड पार्टी के साथ में इनको बहुत फियर एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों, या थर्ड पार्टी इनको बहुत डरा रही है या बहुत ज़्यादा धमकी दे रही है, आई डोंट नो। फ्रेंड्स एंड कलीग से डेफिनेटली हेल्प मांग रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन सॉल्व करने के लिए। और एक लैक कॉन्शियसनेस उनको एक थर्ड पार्टी को समझ नहीं आ गया, बहुत क्लियरली समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन के साथ में एक बहुत लैक कॉन्शियसनेस, मतलब एक कॉन्शियसनेस दिख रही है। कॉन्शियसनेस का कार्ड ऊपर से नीचे क्या लिखा हुआ है, और कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, मतलब इनको है ना एक लैक फीलिंग आती है, मतलब एक फुलफिलमेंट की फीलिंग नहीं आती थर्ड पार्टी के साथ में। एक लैक कॉन्शियसनेस होती है ना, तो इंसान वहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकता है, मतलब वहाँ पे उनको एक अधूरापन लगता है, वो लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में है बस नाम के लिए। तो ये पर्सन इस थर्ड पार्टी को लैक कॉन्शियसनेस आ रहा है, उनको उसकी वजह से फियर भी बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों इनको फियर आ रहा है, लेकिन बहुत फियर आ रहा है। इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे या थर्ड पार्टी को छोड़ दे, तो थर्ड पार्टी कुछ उल्टा एक्शन इनके ऊपर नहीं ली। तो ये चीज़ शायद वो डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स से या रिलेटिव से या किसी और से, तो अभी हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते बेसिकली। तो हम देख रहे हो एक रीडिंग और भी देख लेते, फैमिलीज़ हैं कुछ या कुछ और प्रॉब्लम्स है क्या आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में। देखो फैमिली डेफिनेटली आपके बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, फैमिली फ्रंट पे, हाउस फ्रंट पे, ऐसे बोल सकते हो। बहुत ज़्यादा उनका आपको लेके डिस्कशन चल रहा है, थर्ड पार्टी को लेके चल रहा है, क्योंकि फैमिली रूम आ रहा है, दिख रहा है आपको फैमिली रूम। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्कशन आपको लेके, थर्ड पार्टी को लेके कुछ ना कुछ डिस्कशन, मतलब दोनों को लेके चल रहा है या आपको लेके चल रहा है, दोनों, क्योंकि दोनों का सेम कार्ड्स मैंने ओपन किए ना। देखो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में आपके पर्सन कंसिडर करते हैं, हाई ऑनर का कार्ड आ रहा है, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। उनकी फैमिली वाले भी आपको
बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं। हाउस का कार्ड आ रहा है, उनके फैमिली वाले भी आपको बहुत हाई ऑनर हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं, क्योंकि चेंज आया है डेफिनेटली। पहले आपको ये चेंज नहीं दिख रहा था, अब ये चेंज आपको दिखेगा फॉर श्योर। मैं आपको बोल सकती हूँ ये चेंज डेफिनेटली आपको दिखेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी डेफिनेटली चेंज हुई आपके लिए। तो और उनके फैमिली वालों की बोल सकती हूँ, क्योंकि हाउस इन्वॉल्व है। मैं प्लस इसमें भी फैमिली कार्ड आ रहा है। तो फैमिली वाले डेफिनेटली फैमिली का रोल है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। आप लोगों के रिलेशनशिप में आप दोनों के रिलेशनशिप में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये पर्सन के लिए फैमिली जो आप जिससे डील कर रहे हो उनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी फैमिली के हिसाब से काफ़ी चीज़ डिसीजन लेते हैं। तो चेंज डेफिनेटली आप देखोगे उनके फैमिली वालों का आपकी तरफ, तो बहुत हाई रिगार्ड्स में डेफिनेटली आपको कंसिडर कर रहे हैं। ये जो पर्सन आपके है ना, थर्ड पार्टी को जो पहले प्रिविलेज पर्सन समझ रहे थे, अभी उनको समझ नहीं आ गया कि ये पर्सन मेरे राइट नहीं। देखो वो किस तरह से कंसर्न आ रहा है उनका थर्ड पार्टी को लेकर, बहुत ज़्यादा सोच रहे कि ये पर्सन मैंने क्या कर दिया, क्या राइट रॉन्ग। अभी जुडिडिक्शन आ रहा है। हो सकता है अगर सब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में सपोज कुछ झगड़ा चल रहा है, या कुछ कोर्ट केस चल रहा है, या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ काउंसलर अपॉइंट कर सकते हैं, या कोई मिडिल मैन अपॉइंट कर सकते हैं कि इनकी और इनकी आपकी पर्सन की सॉल्यूशन निकले थर्ड पार्टी को लेके। क्योंकि ये पर्सन बहुत तंग आ गया है थर्ड पार्टी की जो भी सिचुएशंस है या कुछ भी है, तो उसके जैसे ये पर्सन बहुत देखो टेंशन में दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के लिए। तो कुछ ना कुछ जुडिडिक्शन का कार्ड आ रहा है। तो हो सकता है अभी नहीं है ये सिचुएशन, तो आगे चल के ये सिचुएशन हो सकती है। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि नहीं होगी, हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जुडिडिक्शन आए थर्ड पार्टी उनके बीच में, कुछ एमिकेबल सॉल्यूशन निकले, या हो सकता है फैमिली वाले कुछ इंटरवेंशन करके थर्ड पार्टी का सिचुएशन सॉल्व करे। क्योंकि फैमिली वाले जो एडवाइस देंगे ना, क्योंकि ये 21 नंबर का कार्ड भी है, देखो कंप्लीशन का कार्ड भी है, तो फैमिली वाले जो एडवाइस देंगे आपके पर्सन डेफिनेटली फॉलो करेंगे। लेकिन मुझे लगता है फिर भी ये पर्सन को अपने हार्ट की ज़्यादा सुननी चाहिए, क्योंकि जो हार्ट बोलता है ना वो हमेशा राइट होता है। तो उनके अपने हार्ट के हिसाब से चलना चाहिए। और ये थर्ड पार्टी की मुझे लगता नहीं कि उनको टेंशन लेनी चाहिए। अगर सपोज़ आपके पर्सन अनमैरिड है तो उनको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर वो मैरिड है तो भी ये सिचुएशन, मतलब वो थर्ड पार्टी से है ना रिलेशनशिप में आसानी से निकल सकते, क्योंकि कोई मान नहीं सकता। अगर एक पर्सन डिसाइड कर लेता है कि मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, तो कोई भी नहीं उनको रोक सकता है। तो ये फॉर श्योर है कि आपके पर्सन अभी इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।